नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। दस्तक में आपका स्वागत है। आज बात अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव की, जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। ईरान के करीब अमेरिकी युद्धपोत लड़ाकू विमानों की तैनाती हो चुकी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स अमेरिकी सेना की तैनाती को ईरान पर सैन्य एक्शन से जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स यही दावा कर रही हैं कि ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर अमेरिका की ब्रिटेन, फ्रांस, इजरायल और मिडिल ईस्ट के 4 मुल्कों के साथ बातचीत हो चुकी है। अमेरिका ने हमले का ब्लूप्रिंट सहयोगी देशों को सौंप दिया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और अमेरिकी सेना के पूर्व अफसरों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि आज की रात ईरान पर बहुत भारी है। आज की रात अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान पर सैन्य कार्रवाई की फाइल को हरी झंडी दे सकते हैं। ईरान पर आज की रात बहुत भारी है। ट्रंप की सेना ईरान पर हमले को तैयार। युद्धपोत, लड़ाकू विमान, मिसाइलें तैनात। खामेनेई के पास चंद घंटे की मोहलत है। अगर खामेनेई झुकेंगे तभी ईरान बचेगा। ट्रंप की चेतावनी, ईरान की उल्टी गिनती शुरू। ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? आज पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। क्योंकि ट्रंप के एक फैसले से ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी वक्त युद्ध शुरू हो सकता है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान को जिस तरह से चारों तरफ से घेर रखा है, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। पहला संकेत, इजराइल ईरान युद्ध के दौरान जिस तरह से अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े की तैनाती मिडिल ईस्ट में की थी, ठीक वैसे ही एक बार फिर अमेरिकी सेना ईरान के करीब पहुंच चुकी है। युद्धपोत की तैनाती के बीच अमेरिका ने बीते साल B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर विध्वंसक हमला किया था। दूसरा संकेत, ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में ऑपरेशन मादुरो को अंजाम दिया। ऑपरेशन से ठीक पहले अमेरिका ने अपने युद्धपोत और जंगी बेड़े वेनेजुएला के करीब तैनात किए थे। पहले अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला को घेरा और फिर वेनेजुएला में घुसकर मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिका लाया गया। एक बार फिर ऐसा ही घेरा ईरान के आसपास अमेरिकी सेना ने तैयार किया है। तीसरा संकेत, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को खुल्लम खुल्ला युद्ध की धमकी दे चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का बयान भी ईरान पर सैन्य एक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के घेरे को देखें तो तैयारी युद्ध की है। मतलब अमेरिकी सेना को ट्रंप के आदेश का इंतजार है। ट्रंप के आदेश पर ईरान के आसपास अमेरिका ने कितने युद्धपोत, कितने लड़ाकू विमान और कितनी मिसाइलें कहां-कहां तैनात की हैं, आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का ताजा बयान बहुत गौर से सुनिए। A lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them 2 things. Number 1, no nuclear, and number 2, stop killing protesters. ट्रंप के बयान की टाइमिंग को देखें तो मतलब बड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है, अगर ईरान के सुप्रीम लीडर सरेंडर करते हैं तभी अमेरिका रुकेगा। लेकिन ईरान का रुख अमेरिका के सामने झुकने का नहीं, बल्कि आर पार की जंग लड़ने का है। मतलब यही है कि ट्रंप की चेतावनी ईरान के लिए काफी नहीं है। लिहाजा अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान पर सैन्य एक्शन का रोड मैप समझा दिया। When President Trump said we're not getting a nuclear Iran, you won't have a nuclear bomb, he meant it. And we sent those B-2s halfway around the world, and they never noticed. When he said we're not going to tolerate trafficking drugs anymore in our hemisphere, we treat them like the Al-Qaeda of the Western Hemisphere, he meant it, and we're executing it. Same thing with Iran right now, ensuring that they have all the options to make a deal. They should not pursue nuclear capabilities. We will be prepared to deliver whatever this president expects. रक्षा मंत्री ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया, इधर ट्रंप का आदेश आएगा, उधर ईरान पर सैन्य एक्शन शुरू हो जाएगा। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने पूरी तैयारी कर ली है। ईरान पर सैन्य एक्शन क्यों होगा, ये अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दुनिया को बता दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय तैयार है, ट्रंप सरकार तैयार है, अमेरिकी सेना तैयार है, ईरान पर सैन्य एक्शन का प्लान तैयार है। The attack on Venezuela, the attack on the Iran nuclear capability, wiped it out. I mean, first administration, Soleimani, the father of the roadside bomb,
al-Baghdadi, the father of ISIS, who was rebuilding ISIS. We wiped them out. Done a great job. अमेरिकी सेना के पूर्व सैन्य अफसर का दावा है कि ईरान पर सैन्य एक्शन की तारीख ईरान के ठिकाने ट्रंप तय कर चुके हैं। अब किसी भी वक्त ईरान पर हमले की खबर आ सकती है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका और ईरान के तनाव पर बहरीन से एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बहरीन के जो तटीय इलाके हैं वहां पर अमेरिका के ड्रोन्स नजर आए हैं और ऐसी बात कही जा रही है कि इन ड्रोन से ईरानी सेना का सर्वेलांस किया जा रहा है, उन पर निगरानी की जा रही है, क्योंकि फारस की खाड़ी में ईरानी युद्धपोत तैनात है और ड्रोन से ईरानी सेना के सर्वेलांस की आशंका है। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं, सुमित चौधरी और साथ में अमेरिका से रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, सबसे पहले यह बताइए कि जिस तरह के सर्वेलांस की खबर यहां से आ रही है, चूंकि अमेरिका के बेसेस मिडिल ईस्ट में कई सारे देशों में मौजूद हैं, अब अव्वल तो यह कि ईरान दावा कर रहा है कि अमेरिका के युद्धपोत भी उसकी जद में रह सकते हैं, उसके बेसेस भी उसकी जद में हैं, लेकिन यहां पर उसकी अपने युद्धपोत की निगरानी की बात अमेरिकी ड्रोन से। देखिए बिल्कुल श्वेता, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बात जरूर है कि पिछले 10 से 12 दिनों में यूएस ने अपने जो आप कह सकते हैं कि जो अपना वॉरहेड्स की बात कर लीजिए, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर लीजिए, डिस्ट्रॉयर्स की बात कर लीजिए, इन सब का मूवमेंट खासतौर पे अगर आप इस पूरे गल्फ के इलाकों में कहें, मिडिल ईस्ट के इलाकों में कहें, बहुत तेजी से किया है। अभी जो उनका जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है वो एयरक्राफ्ट कैरियर वो इस समय ओमान के पास है, खाड़ी में है। इसके अलावा डिस्ट्रॉयर्स भी पहुंच चुके हैं उस रेंज के अंदर। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि यूएस को सबसे बड़ा डर है कि अभी जो बैलिस्टिक मिसाइलों का जो जखीरा आप कह सकते हैं, जो आप उनके पास जो मिसाइलें हैं वो करीबन 2 से 3 हज़ार किलोमीटर की, उनकी रेंज करीबन 1500 से 2000 किलोमीटर की है और वो मल्टीपल वॉरहेड्स को या फिर आप कह सकते हैं ले जाने में सक्षम रहती है, एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने में सक्षम रहती है। तो अमेरिका का कंसर्न ये है कि लगातार रेकी की जाए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों में अगर आप स्टैटिक्स को आप देखें, डेटा को आप देखें, तो यूएस का जो सर्विलेंस रहा है ईरान पर वो हर हफ्ते में करीबन 1 या 2 बार देखा जाता था कि वो लगातार उनके इलाकों में, उनके एयर स्पेस में देखा जाता था। लेकिन अब वही सर्विलेंस दिन में 2 बार कर दिया गया है, यानी लगातार उनके जो आप कह सकते हैं कि सर्विलेंस ड्रोन्स हो, उनके दूसरे आप ड्रोन्स देखते हैं वो लगातार हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स हो, वो उन इलाकों में स्पॉट किए जा रहे हैं और दिन में 2-2 बार किए जा रहे हैं, क्योंकि ये यूएस को भी पता है कि शायद अमेरिका के पास जो क्षमता है वैसी तो ईरान के पास है नहीं, लेकिन जो आसपास के बेसेस हैं उसको लेकर थ्रेट हमेशा ईरान की तरफ से बना रहता है। आपको हम ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने कैसे तैयारी की हुई है वो दिखाते हैं। मुमकिन है कि अमेरिकी हवाई और नौसेना बल ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर और बसीज यूनिट मिलिट्री बेस के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने के ठिकानों और उनके स्टोरेज साइट्स पर हमला करे। अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। अमेरिका का एक और डिस्ट्रॉयर युद्धपोत मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 30 से 40 हजार सैनिक अलग अलग सैन्य ठिकानों पर तैनात हैं। आपको हम बताएं कि सीरिया में अमेरिका के 4 सैन्य ठिकाने हैं, कुवैत में 10, ओमान में 6 मिलिट्री बेस, यूएई में 3, बहरीन में 12 सैन्य ठिकाने, सऊदी अरब में 10 सैन्य अड्डे हैं, मिस्र में 1, जॉर्डन में 2। सबसे बड़ी बात, अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना कतर में है। ईरान में, इराक में अमेरिका के कई सैन्य बेस हैं, कई कैंप हैं, जबकि तुर्की में भी अमेरिका में 2 सैन्य ठिकाने हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि उन्होंने जो अपनी शर्तें ईरान को भेजी हैं, अगर वो नहीं मानी गई तो अमेरिका हमले के लिए तैयार है। अमेरिका के हथियार तैयार, ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने टारगेट फिक्स कर लिए। अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरा, खामेनेई को खुली चुनौती। अमेरिका के घातक युद्धपोत, फाइटर जेट, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रेडी। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस से ईरान पर होंगे घातक और सटीक हमले। अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है।
ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का एक और डिस्ट्रॉयर युद्धपोत मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। अमेरिका ने जॉर्डन में 12 हमलावर फाइटर जेट, लाल सागर में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फारस की खाड़ी में 3 लड़ाकू युद्धपोत, ओमान की खाड़ी में 2 डिस्ट्रॉयर युद्धपोत और अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसके साथ 3 डिस्ट्रॉयर अलग से हैं, उन्हें तैनात कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि उसके परमाणु कार्यक्रम पर किसी समझौते के लिए बातचीत करने का समय तेजी से खत्म हो रहा है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े अमेरिकी नौसैनिक बेड़े का जिक्र करते हुए कहा है कि एक विशाल अर्माडा पूरी ताकत, उत्साह और मकसद के साथ ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि कम से कम 15 लड़ाकू विमान जॉर्डन के मुवाफक एयरफोर्स बेस पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जॉर्डन, कतर और हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया के सैन्य ठिकानों पर पहुंचने वाले विमानों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। मिडिल ईस्ट में पहुंचने वाले दर्जनों कार्गो प्लेन और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की पहचान की गई है। वहीं फ्लाइट रडार 24 ट्रैकिंग साइट पर ईरानी हवाई क्षेत्र के पास ड्रोन और P-8 पोसाइडन जासूसी विमान उड़ान भरते हुए देखे गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से ये भी सामने आया है कि कम से कम 2 अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और 3 युद्धपोत पिछले कई महीनों से बहरीन में तैनात हैं। अभी तक अमेरिका ओमान के जरिए ईरान के संपर्क में था। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शासकों को 3 शर्तें भेजी। उसके साथ साथ ये मैसेज भी भेजा कि अगर ईरान इन शर्तों को मानने से इनकार करता है तो उस पर हमले शुरू हो जाएंगे। पहले आपको वो 3 शर्तें बता देते हैं। पहली शर्त, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से छोड़े और अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट क्षमताओं को खत्म कर दे। उसके पास जितना बम बनाने लायक यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंप दे। दूसरी शर्त, ईरान तत्काल मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने मिलिशिया जैसे हमास, हूती विद्रोही और लेबनान के हिजबुल्लाह को समर्थन देना बंद करे। तीसरी शर्त, ईरान अपने लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दे। और ये तीनों शर्तें ऐसी हैं जिन्हें ईरान किसी भी हाल में मान नहीं सकता है और इसका मतलब है ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध। अब अगर ट्रंप ईरान पर हमले का ऑर्डर देते हैं तो किस तरह से ईरान पर हमले होंगे वो भी जान लीजिए। रिपोर्ट्स के आधार पर संभावित टारगेट 3 हिस्सों में बटे हैं। पहला, न्यूक्लियर साइट्स जैसे फोर्डो, नतांज और इस्फहान फिर से निशाने पर हो सकते हैं। दूसरा, टारगेट सैन्य नेतृत्व यानी ईरान के टॉप कमांडर्स, खासकर IRGC से जुड़े अधिकारी और आंतरिक सुरक्षा बल शामिल हो सकते हैं। तीसरा, रणनीतिक ठिकाने हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियां, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य बेस हैं। इसके अलावा साइबर अटैक और कोवर्ट ऑपरेशंस भी विकल्प के तौर पर रखे गए हैं। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है और इसने ईरान के होश उड़ा रखे हैं। इस युद्धपोत पर F/A-18E/F सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान, EA-18G ग्राउलर, F-35C फाइटर जेट और MH-60R हेलीकॉप्टर तैनात हैं। USS अब्राहम लिंकन की लंबाई लगभग 333 मीटर से थोड़ी कम है और इसकी अधिकतम चौड़ाई करीब 77 मीटर है। इसका वजन लगभग 1 लाख टन है और ये करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। इस बैटल ग्रुप में कम से कम 3 विध्वंसक पोत और एक परमाणु पनडुब्बी शामिल है। USS अब्राहम लिंकन कई शक्तिशाली हथियारों और रडार सिस्टम से लैस है। इसके अलावा इससे जुड़े कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 3 विध्वंसक पोत भी शामिल हैं, जो अकेले भी अपने दम पर तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर में लगभग 5000 नौसैनिक और मरीन रहते हैं। ये विशाल वर्कफोर्स 24 घंटे एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाने के लिए शिफ्ट में काम करती है। अमेरिका ने 2025 में ईरान के परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से हमला किया था। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका अपने सैनिकों को भेजने के बजाय दूर से हमले का विकल्प चुनेगा। इनमें एक विकल्प टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से हमला है।
इस मिसाइल को अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों और युद्धपोतों से लॉन्च किया जा सकता है, जो ईरानी तटों से बहुत दूर तैनात हैं। इससे अमेरिकी नौसैनिकों को खतरा भी कम होगा। दूसरा विकल्प है जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल यानी JASSM से हमला। इस मिसाइल में 1000 पाउंड का कवच भेदी वॉरहेड होता है। इसकी रेंज 620 मील यानी 1000 किलोमीटर है। JASSM को कई तरह के लड़ाकू विमानों से फायर किया जा सकता है, जिनमें F-15, F-16 और F-35 फाइटर जेट और B-1, B-2 और B-52 बॉम्बर शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना के F/A-18 जेट से भी इसे दागा जा सकता है। अमेरिका ईरान पर ड्रोन से भी हमले का विकल्प आजमा सकता है। ये अमेरिकी लड़ाकू विमानों के पायलटों के लिए जोखिम को कम कर सकते हैं, साथ में अमेरिका के लिए निगरानी का काम भी कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो। रोहित, ईरान के प्रोटेस्ट को देखते हुए वहां पर जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे थे, तब से लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उसका जिक्र किया गया है, हेल्प इज ऑन द वे कहा गया है, उनकी तरफ से भी, अमेरिका के और भी अधिकारियों की तरफ से भी। लेकिन इस बार जिस तरह की घेराबंदी है, क्या वहां पर सुगबुगाहट लग रही है? क्या यह मुमकिन है कि आज की रात ईरान पर भारी हो? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है श्वेता, और मैं ये जरूर कहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप सारे ऑप्शंस जो है रखते हैं अपने पास। हालांकि जब भी ऐसी खबर आती है अमेरिकन मीडिया में कि कुछ हो सकता है, तो उस दिन जरूर कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि इससे पहले जब उन्होंने एक बार प्लान बनाया था और जब न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने इस तरह की खबर निकाली थी, तो ही हैड टू स्टॉल हिज प्लान्स, कि वो बिल्कुल भी चेताना नहीं चाहते थे वहां ईरान में लोगों को। तो आई थिंक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऑप्शंस हैं, हम बिल्कुल वही देख रहे हैं जिस तरह से वेनेजुएला में चीजें हुई थी, घेराबंदी की गई है, मैसेजिंग दी जा रही है। इनफैक्ट अभी कुछ 5 मिनट पहले ही स्टेट डिपार्टमेंट ने एक ऑफिशियल रिलीज निकाला है जिसमें और ईरानियंस जो है उनको सैंक्शन किया है। उनके जो ओफैक है, जो ऑफिस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कंट्रोल, उन्होंने उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने। तो कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है और उसी तरह बढ़ाया जा रहा है जिस तरह वेनेजुएला पे था। और ये जो 3 शर्तों की हम बात कर रहे थे श्वेता, आई थिंक अगर आप ईरान के हवाले से देखें तो उनके लिए तीनों शर्तें जो है, दे आर नॉन स्टार्टर्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उस तरफ जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जिसका यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में लोगों को फिक्र है इस बात की, कि वहां पे रिजीम चेंज के बाद क्या, वहां पे ऐसा कौन सा लीडर है जिसके साथ अमेरिका काम कर सकता है। वेनेजुएला के केस में हमने देखा किस तरह से डेल्सी रोड्रिगेज के साथ यहाँ पे अमेरिका बातें कर रहा है, उनको वहां पे बनाया गया है एक तरह से मदुरो का उत्तराधिकारी, और साथ ही साथ जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनसे भी बात कर रहा है। लेकिन ईरान में ये सिचुएशन विपरीत है। नंबर 1, आप किसके साथ काम करेंगे अगर वहां से एग्जिस्टिंग रिजिम चली जाती है तो। और दूसरा, ईरान इज नॉट वेनेजुएला। ईरान के पास वेपन्स है, कईयों का ऐसा भी मानना है कि ईरान के पास हो सकता है शायद न्यूक्लियर वेपन्स हो। तो कहीं ना कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वेनेजुएला से, और इसलिए मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट अपना समय ले रहे हैं। रोहित, सही बात ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से अनाउंस करके नहीं करते हैं। जब सबसे कम एक्सपेक्ट कर रहा होगा उस वक्त शायद कोई कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिर भी तैयारियां जो हैं वो संकेत एक बड़े संघर्ष की दे रही हैं। अमेरिका और ईरान का जो तनाव है वो युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। अगर ट्रंप की सेना ईरान पर सैन्य एक्शन के लिए तैयार है, तो खामेनी की फौज भी विध्वंसक पलटवार की रणनीति बना चुकी है। ईरान ने किसी भी हमले का बदला लेने की कसम खाई है और अमेरिका को धमकी दी है। ईरान की उंगली ट्रिगर पर है। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद ईरान का इरादा एकदम साफ है, खामेनी झुकेंगे नहीं, अमेरिका से आर पार की जंग लड़ेंगे। ईरान की नौसेना ने तैनात की पनडुब्बियां। एक 1000 स्ट्रेटेजिक ड्रोन हमले के लिए तैयार। ईरान में बड़े युद्ध अभ्यास की तैयारी शुरू। फारस की खाड़ी में ईरानी युद्धपोत तैनात। ईरानी मिसाइलों का टारगेट लॉक, अमेरिकी सैन्य ठिकाने और युद्धपोत निशाना।
अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी अचानक मॉस्को पहुंच गए। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अरागची इस्तांबुल में हैं। अमेरिका के साथ टकराव के बीच अली लारिजानी का मॉस्को जाना और अरागची का इस्तांबुल में होना ईरान की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि विदेशी दौरे से पहले ईरान ने अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई का प्लान बना लिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को धमकी दी है, अगर हमला हुआ तो ईरान का पलटवार जरूर होगा। मुझे ये भी स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि ईरान की रक्षा और मिसाइल क्षमताएं कभी भी किसी बातचीत का विषय नहीं बनेंगी। ईरानी लोगों की सुरक्षा से किसी और का कोई सरोकार नहीं है और हम देश की रक्षा के लिए आवश्यक सीमा तक अपनी रक्षा क्षमताओं को बनाए रखेंगे और उनका विस्तार करेंगे। हमारी बहादुर सशस्त्र सेनाएं तैयार हैं, ट्रिगर पर उंगलियां रखे हुए हमारी प्रिय जमीन, वायु और समुद्र पर किसी भी हमले का तुरंत और जोरदार जवाब देने के लिए। ईरानी सेना का दावा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया, उनकी 2000 मिसाइलें और 1000 से ज्यादा ड्रोन मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी सेना का प्लान है मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमला, अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइल अटैक, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल अटैक, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला। ईरानी सेना के मुताबिक जमीन से लेकर समंदर तक अमेरिका के हर हमले से निपटने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब की बार अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला होगा। भावी खतरों को देखते हुए रणनीतिक बढ़त को बनाए रखना और उसे बढ़ाना हमारा मकसद है, ताकि किसी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। हम किसी भी आक्रमण या हमलावर को निर्णायक जवाब देंगे। ये हमेशा हमारी सेना के एजेंडे में रहा है। ईरान ने अपने ड्रोन कैरियर शाहिद बाघेरी को बंदर अब्बास के तट से 6 किलोमीटर दूर तैनात किया है। वहीं अरब सागर में ईरान के नौसैनिक बेड़े की तैनाती की गई है। अरब सागर में ईरान ने अपने युद्धपोत मिसाइल लॉन्चर शिप भेजी है, जो अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से निपटेगी। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान ने नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास सेना युद्ध अभ्यास करेगी। माना जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सैन्य अभ्यास के जरिए ईरान दुनिया को यही संदेश देना चाह रहा है कि अमेरिकी हमले से वैश्विक कारोबार प्रभावित हो सकता है, क्योंकि यहीं से हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल गुजरता है। ईरानी मीडिया में ये भी दावा किया गया है कि आने वाले दिनों में ओमान सागर और हिंद महासागर में चीन और रूस के साथ एक जॉइंट युद्ध अभ्यास हो सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान की मिसाइलों से निपटना सुपर पावर अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है। देखिए, अगर अमेरिकी सेना हमला को अंजाम देती है, एयर स्ट्राइक्स को अंजाम देती है, ईरान उसको रिटेलिएट करेगा। तो ये रिटेलिएट कई फॉर्म में हो सकता है। ईरान के चारों तरफ जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, उन अड्डों का इस्तेमाल होगा, जो मिलिट्री बेसिस है उन पर हमला भी होगा। और पूरी तरह से देखा जाए, इतना वक्त ईरान को मिल चुका है कि ईरान ने अपने अल्टरनेटिव्स को सोच लिया है। जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा है पास्ट में कि इस बार हम अमेरिकन प्रेसिडेंट के पीछे पर्सनली जाएंगे। ईरान सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों और युद्धपोत को निशाना नहीं बनाएगा। संभव है कि अमेरिकी हमले के बदले में ईरानी सेना की तरफ से इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला किया जाए। बीते साल हुए युद्ध में पूरी दुनिया ने ईरानी सेना की मिसाइल ताकत को देखा था। इजराइल और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा था। मतलब ट्रंप ने युद्ध का बटन दबाया तो ईरान भी महायुद्ध के लिए तैयार है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका ईरान तनाव पर एक और बड़ी खबर हम आपको दे दें। इस वक्त की बड़ी खबर ईरानी मीडिया की तरफ से आ रही है। मिसाइल प्रोग्राम पर बड़ा दावा किया गया है। मिसाइल प्रोग्राम पर ईरान कोई बातचीत नहीं करेगा। ईरान अपना एडवांस मिसाइल प्रोग्राम जारी रखेगा। जरूरत पड़ी तो और विध्वंसक मिसाइलें बनाएगा। और ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये स्टम्बलिंग ब्लॉक एक तरीके से कहा जा सकता है जो दोनों देशों के बीच है। ईरान तैयार ही नहीं है इस चीज के लिए सुमित। और ईरान की जो कैपेसिटी है, जो उसकी कैपेबिलिटी है मिसाइलों को लेकर, इस पूरे क्षेत्र में उसे
बेस्ट में कहा जा सकता है मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उसमें, और अमेरिका जानता है इस चीज को। देखिए बिल्कुल, और ऐसा नहीं है श्वेता कि ये बैलिस्टिक मिसाइलें कभी युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल नहीं हुई। ईरान ने पिछले साल भी इन बैलिस्टिक करीबन 350 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, जिनकी रेंज करीबन 2000 किलोमीटर की। यहां तक कि जब रूस को जरूरत पड़ी अपने जंगी मैदानों के अंदर, उसने ईरान से ड्रोन भी खरीदे, उसने लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें भी खरीदी। और शायद अमेरिका के लिए कंसर्न यही है कि अमेरिका और इसराइल के जो ज्वाइंट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो भी इन बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक पाने में सक्षम नहीं हुए। उसका प्रमाण पिछले साल ही जून महीने में हमने देख लिया था। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट यह है कि ईरान के लिए इन मिसाइलों के जखीरे को खत्म करना, एक तरीके से IRGC को, ईरान को, पिछले 50 साल के ईरान को के एग्जिस्टेंस को खत्म करना, और शायद ये ईरान होने नहीं देगा। भले ही आप न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर लीजिए, बैलिस्टिक मिसाइलों की बात कर लीजिए, और शायद इसी वजह से अमेरिका को भी लग रहा है कि उसने कड़ी शर्तें तो रख दी हैं, लेकिन ये कड़ी शर्तें ना तो ईरान के सुप्रीम लीडर मानने वाले, ना ही बाकी की इंस्टीट्यूशन। शायद इसी वजह से अमेरिका को लग रहा है कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट ऑप्शन है रिटेलिएट करना या फिर जवाबी कार्रवाई करना ईरान के खिलाफ। श्वेता, अब आपको दिखाते हैं कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ता है तो ईरान किस तरह से अमेरिका का मुकाबला कर सकता है। आपको बता दें कि ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइल क्षमता है। ईरान के पास करीब 3000 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं जो शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक मार कर सकती हैं। खुर्रमशहर 1, 2 और 3 मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर है। फतेह 1 मिसाइल जिसकी रेंज 1400 से 1700 किलोमीटर के बीच है। सेजिल मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। पावे मिसाइल जिसकी रेंज 1650 किलोमीटर है। आइए देखते हैं ईरान के दिमाग में अमेरिका के लिए कौन सा प्लान चल रहा है। अमेरिका ने किया हमला तो ईरान भी पलटवार करेगा। ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस। ईरान ने भी अमेरिका को धमकी दे दी है, उसकी उंगली ट्रिगर पर है। यूरोपीय संघ ने IRGC को आतंकी संगठन घोषित किया। ईरान बुरी तरह चिढ़ा। ईरान ने भी ठान लिया है बारूद का जवाब बारूद से मिलेगा। पिछले साल जून में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष के दौरान ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमेरिकी हमलों का जिक्र करते हुए ट्रंप ने चेतावनी दी, अगला हमला इससे कहीं ज्यादा भयानक होगा, ऐसा दोबारा मत होने देना। ईरान ने भी अमेरिका के किसी भी हमले का बदला लेने की कसम खाई है और कहा है कि उसकी उंगली ट्रिगर पर है, यानी सीधे सीधे अमेरिका को ये ईरान की चेतावनी है। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा है कि अमेरिका अगर ऐसा सोच रहा है कि वो एक छोटा ऑपरेशन चलाएगा और फिर 2 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करेंगे कि ऑपरेशन खत्म हो गया है, तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होगा। यानी ईरान का मैसेज क्लियर है, उसके टारगेट पर सीधे सीधे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 30 से 40 हजार सैनिक अलग अलग देशों में तैनात हैं। कतर, इराक, बहरीन, कुवैत और UAE में अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरान की रेंज में आते हैं। ऐसे में ईरान के इर्द गिर्द जिस तरह से अमेरिका ने अपने हथियार तैनात किए हैं, ऐसे में मिडिल ईस्ट के देशों ने भी अपने अपने बयान जारी कर दिए हैं। जी हाँ, UAE ने आधिकारिक बयान जारी करके कहा है कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी सेना को UAE के एयरबेस और सैन्य अड्डे नहीं उपलब्ध कराए जाएंगे। UAE ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका को इस अरब मुल्क से रसद सामग्री भेजने के लिए रास्ते भी नहीं दिए जाएंगे। UAE से पहले सऊदी अरब और कुवैत समेत 6 इस्लामिक देशों ने भी अमेरिका को हमले में मदद करने से इनकार कर दिया है। पिछले साल जून में जब ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई चल रही थी, उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम गिराए थे। इसके बाद ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हल्के प्रभाव वाले मिसाइल से हमला किया था। ईरान ने अपनी 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिकी हमले का बदला मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले से लिया। कतर के अल उदैद एयरबेस पर ईरान ने सबसे बड़ा हमला किया। अल उदैद एयरबेस कतर की राजधानी दोहा से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। यहाँ करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं। ये बेस US सेंट्रल कमांड का अग्रिम संचालन केंद्र है, जो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का संचालन करता है। यहाँ से अमेरिका के F-15, B-52 और ड्रोन विमानों का संचालन होता है। यहाँ 11,000 फीट लंबा रनवे है, जो इस क्षेत्र के सबसे बड़े रनवेज में से एक है। यहीं से अमेरिका सीरिया, इराक और पहले अफगानिस्तान तक कार्रवाई किया करता था।
इराक में बलाद एयरबेस पर भी ड्रोन हमला हुआ। हालांकि इस हमले में भी अमेरिकी या उसके सहयोगी बलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसे में ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका के बीच कतर के नेता शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बात की है। उन्होंने तनाव कम करने और स्थिरता लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा करने के लिए ईरान से बातचीत का आह्वान किया है। ट्रंप की धमकियों को देखते हुए ईरान की न्यूक्लियर साइट पर भी हलचल देखी गई है और इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। कतर के अलावा तुर्की, ओमान और कई देश अभी भी युद्ध टालने के लिए वॉशिंगटन और तेहरान के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। इस बीच यूरोपीय यूनियन ने ईरान के IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर ईरान को और भड़का दिया है। ईरान ने धमकी जारी करते हुए कहा है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर कमजोर हैं और उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों के निशाने पर हैं। यानी ईरान ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की धमकी दी है। ऐसे में युद्ध को टालना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका और ईरान तनाव पर एक और बड़ी खबर आ रही है। फारस की खाड़ी में ईरान की सेना का ड्रोन दिखाई दिया है। शाहिद 129 ड्रोन से ईरान पेट्रोलिंग वहां पर कर रहा है। फारस की खाड़ी में ईरानी ड्रोन से हड़कंप मचा है। अब आपको अमेरिका और ईरान की सैन्य ताकत के बारे में बताते हैं। सैन्य शक्ति में अमेरिका के मुकाबले ईरान कहां खड़ा नजर आता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली 145 देशों की सूची में अमेरिका पहले नंबर पर है, जबकि ईरान 16वें पायदान पर। अगर कुल सैनिकों की बात करें तो अमेरिकी सैन्य बेड़े में 13 लाख सैनिक हैं, ईरान के पास 6 लाख। टैंकों की बात करें तो अमेरिका के पास 4,666 टैंक हैं, ईरान के पास 2,675। अमेरिका के पास 4 लाख आर्मर्ड व्हीकल हैं, ईरान के पास केवल 76,000। ईरान के पास 1550 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं, जबकि अमेरिका के पास 1731। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है वायुसेना का जंगी बेड़ा, जहां उसके पास 13,032 एयरक्राफ्ट हैं, ईरान के पास 551। अगर लड़ाकू विमानों को देखें तो अमेरिका के पास 1790 फाइटर जेट्स हैं, ईरान के पास 188 लड़ाकू विमान हैं। अमेरिकी नौसेना के बेड़े में 465 जहाज हैं, ईरानी नौसेना के बेड़े में 109। सैन्य शक्ति के लिहाज से ईरान अमेरिका के सामने कहीं नहीं टिकता। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।